नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्निंग विद देव स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज की इस करंट अफेयर की क्लास में हम लोग 20 जनवरी के करंट अफेयर के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और क्लास की शुरुआत हम लोग पिछली क्लास के रिवीजन से करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी साथ बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछली क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर मैंने आपको बताया था, राइट आंसर होगा हरियाणा। ठीक है, मैंने आपको बताया था दोस्तों कि हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो इसका आयोजन है ये हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले में किया गया है। अच्छा दोस्तों, ये कब से लेकर कब तक चलेगा? तो ये 17 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक चलेगा। इसका 9वां संस्करण दोस्तों आयोजित किया गया है और इसमें कुल 22 देशों ने भाग लिया है। इस साथ दोस्तों इसकी थीम वेरी इंपॉर्टेंट है, थीम आपको याद रखनी है। थीम है इसकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन द अमृत काल। तो दोस्तों थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से पढ़ लीजिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन द अमृत काल। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, ये कुछ प्रमुख इंपॉर्टेंट उत्सव हैं जिन्हें मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। तो एक बार ध्यान से देख लेते हैं हाल ही में मनाए गए प्रमुख उत्सव। तो देखो दोस्तों, जो 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव है ये हुआ है नासिक में, और गुणोत्सव 2024 दोस्तों असम में मनाया गया है। चंदबी उत्सव असम में मनाया गया है। खोंगजोग उत्सव दोस्तों मणिपुर में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव गोवा में मनाया गया है और आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 दोस्तों नई दिल्ली में मनाया गया है। आज हम दोस्तों बहुत सारे उत्सव को पढ़ेंगे। एक तो ये वाले फिर से पढ़ लेंगे और एक बार और एक नए और हैं उन्हें भी पढ़ लेंगे, ठीक है, जिन्हें हाल ही में आयोजित किया गया। हालांकि मैंने आपको सारे पढ़ाए हैं, पर बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी 2-3 दिनों से जिन्होंने क्लास देखनी शुरू की है, तो उनके लिए भी वो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति पुस्तक लॉन्च की है? तो दोस्तों ये वाली पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो की है चित्रा बनर्जी ने। ठीक है, नाम याद रखो दोस्तों, क्या है? एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। हालांकि किताब का नाम थोड़ा बड़ा है, लेकिन जब आप इसे 5-6 बार पढ़ लोगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगी। चलिए दोस्तों, ये हाल ही में लिखी गई कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं जिनके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो है पहली, भारत से ग्राफिक डिज़ाइन के लिए प्रेरणाएँ, ये लिखी जय जेटली ने। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत, आरिफ मोहम्मद खान ने लिखी है। गांधी लाइफ इन 3 कैंपेन्स, एम.जे. अकबर ने लिखी है। ब्रेकिंग द मोल्ड, रघुराम राजन ने लिखी है। 2 पलकों की छाँव में, डॉक्टर हिमा जोशी ने लिखी है। और मोदी इनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर, ये दोस्तों किसने लिखी है? तो ये लिखी है भूपेंद्र यादव ने। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर जल्लीकट्टू का आयोजन हुआ है? तो राइट आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंक 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेना ने कौन सी रैंक हासिल की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चौथी। मैंने आपको बताया था कि इसमें जो दोस्तों पहली रैंक है वो संयुक्त राज्य अमेरिका ने हासिल की है, दूसरी रैंक रूस ने हासिल की है और तीसरी रैंक की है चीन ने। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि किस देश की मिलिट्री पावर दुनिया की सबसे मजबूत मिलिट्री पावर है। तो इससे पता चला है कि हमारी जो भारतीय सेना है वो दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके लिए असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये जो असम के जो सर्वोच्च सम्मान है इसका नाम क्या है? असम वैभव। और इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा रंजन गोगोई, ये हमारे देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अजीत सिंह गिल का निधन हो गया है, वे निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हॉकी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन मार्ग बार समाचार चलाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पाकिस्तान। पाकिस्तान ने दोस्तों ये वाला जो ऑपरेशन है वो ईरान में छुपे आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए चलाया है। नाम क्या है दोस्तों इस ऑपरेशन का? तो ऑपरेशन दोस्तों याद रखना, ऑपरेशन मार्ग बार समाचार। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान प्रारंभ किया है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा असम। मैंने आपको बताया था कि अभी हाल ही में
असम में मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान प्रारंभ किया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कुछ असम से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। हाल ही में चर्चा में रहा असम। तो देखिए दोस्तों, जो गुणोत्सव 2024 है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो हुआ असम में। चंद्रवी उत्सव का भी दोस्तों आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ असम में। साथ ही दोस्तों, हाल ही में असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। और हाल ही में असम के मुख्यमंत्री, जिनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्हें सिंगापुर के शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश में गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो दोस्तों, ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन है, ये आयोजित कहाँ पर किया गया है? तो राइट आंसर होगा युगांडा। ठीक है, युगांडा की मैंने आपको दोस्तों राजधानी क्या बताई थी? तो राजधानी होगी इसकी कंपाला। और मुद्रा दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मुद्रा है इसकी शिलिंग। क्या है दोस्तों? मुद्रा, मुद्रा है इसकी शिलिंग। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने महतारी वंदना योजना 2024 का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों, जो महतारी वंदना योजना 2024 है, ये किस राज्य की योजना है? तो राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से सारे हमारे 19 जनवरी के करंट अफेयर के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आज की 20 जनवरी की क्लास। चलिए फ्रेंड्स, तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 9वां पक्के पागा हार्नबिल उत्सव मनाया गया है? तो दोस्तों, इस उत्सव का नाम याद रखना है। उत्सव का नाम क्या है दोस्तों? 9वां पक्के पागा हार्नबिल उत्सव। मतलब उत्सव का नाम तो दोस्तों ये है पक्के पागा हार्नबिल उत्सव, लेकिन ये इसका कौन सा संस्करण है? तो ये है इसका 9वां। तो ये कहाँ पर मनाया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों कौन सा मनाया गया है? तो ये मनाया गया पक्के पागा हार्नबिल उत्सव। और ये उसका दोस्तों कौन सा संस्करण था? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 9वां संस्करण। अच्छा, अगर आपसे केवल और केवल पूछा जाए कि हॉर्नबिल उत्सव, क्या दोस्तों हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है या कहाँ पर मनाया गया है, तब आपका दोस्तों राइट आंसर होगा नागालैंड। ठीक है, जो हॉर्नबिल उत्सव है ये दोस्तों मनाया जाता है नागालैंड में। लेकिन अगर पूछा जाए दोस्तों पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव, तो आपका राइट आंसर बनेगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, ये कुछ उत्सव हैं, मैंने आपसे कहा था कुछ एक्स्ट्रा भी बताऊंगा, तो पहले तो इनका रिवीजन कर लें। तो देखिए दोस्तों, जो 27वां राष्ट्रीय युवा उत्सव है, ये मनाया गया नासिक में। गुणोत्सव 2024 दोस्तों असम में मनाया गया है। चंदवी उत्सव असम में मनाया गया है। खोंगजोंग उत्सव मणिपुर में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव गोवा में मनाया गया। और आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 दोस्तों कहाँ पर मनाया गया? तो ये मनाया गया नई दिल्ली में। इन्हें तो कम से कम मैंने आपको 10-15 बार पढ़ा भी दिया होगा। अभी दोस्तों ये कुछ और इंपॉर्टेंट उत्सव हैं, इनके बारे में फिर से पढ़ लेते हैं, जिससे ये सारे हमें याद हो जाएँ। तो देखिए दोस्तों, अगले हैं अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023। ये दोस्तों कहाँ पर मनाया गया? तो ये मनाया गया हरियाणा के फरीदाबाद में। इस साथ दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव है, ये मनाया गया है गुजरात में। अगला है दोस्तों उत्तराखंड महोत्सव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, खासकर यूपी कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये जो उत्तराखंड महोत्सव है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ लखनऊ में। ठीक है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो उत्तराखंड का आंसर उत्तराखंड महोत्सव सुनते ही किसी उत्तराखंड के ज़िले या किसी तहसील का नाम लिख देंगे, लेकिन आपका राइट आंसर बनेगा दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ठीक है, जो उत्तराखंड महोत्सव है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है लखनऊ में। चलिए अगला है दोस्तों जल इतिहास उत्सव का आयोजन, तो ये किया गया है नई दिल्ली में। अच्छा, 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन दोस्तों कहाँ पर किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा केरल। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आयोजन दोस्तों कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर करें। ये सारे ऐसे करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं कि इनके पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है, इसलिए क्लास आप ज़रूर लेते रहा करो। ये वाली क्लास आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। देखिए दोस्तों, मैं क्लास जो है ज़्यादा लंबी नहीं बनाता हूँ, मैं थोड़ी छोटी क्लास रखता हूँ, लेकिन मेरा कंटेंट बहुत दमदार होता है। ये सब आप लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके लिए सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये जो सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक हैं, ये कौन नियुक्त हुए हैं? तो राइट आंसर होगा आपका दलजीत सिंह। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर आपका क्या होगा? तो ये होगा दलजीत सिंह। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा दोस्तों, ये बता दीजिए सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने? मैंने आपको बताया था। ठीक है दोस्तों, सीआरपीएफ के मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों कि सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने? मैंने आपको कम से कम 10 से 12 बार ये भी बता चुका हूँगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं वो बने हैं दोस्तों अनीश दयाल सिंह। ठीक है, सीआरपीएफ के महानिदेशक दोस्तों कौन बने हैं? तो ये बने हैं अनीश दयाल सिंह। सारे क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सब कुछ पढ़ा चुका हूँ।
चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों ये जो एशियाई बौद्ध सम्मेलन है इसकी अभी हाल ही में 12वीं महासभा का आयोजन किया गया है। अच्छा ये कहाँ पर किया गया है भाई, तो राइट आंसर आपका बनेगा नई दिल्ली। ठीक है, राइट आंसर होगा आपका नई दिल्ली। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची कांस्य की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका क्या बनेगा, तो राइट आंसर होगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, और किस धातु की, तो आपका आंसर होगा दोस्तों कांस्य की। ठीक है, और इस प्रतिमा का नाम क्या है, तो नाम है इसका सामाजिक न्याय की प्रतिमा। यानी कि दोस्तों एक ही क्वेश्चन में कम से लेकर 4 से लेकर 5 क्वेश्चन बनना है। ठीक है, 4 से लेकर 5 पॉइंट यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट बनना है, तो इसको ध्यान से पढ़ लो कि अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची कांस्य की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, दोस्तों क्लास को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे, क्योंकि हमारे चैनल की तरफ से लगातार करंट अफेयर की क्लासेस चलाई जा रही हैं और हम प्रतिदिन करंट अफेयर की क्लास आपको अपलोड कर देते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अयोध्या मंदिर पर एक डाक टिकट जारी किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, इन्होंने अभी हाल ही में अयोध्या मंदिर पर एक डाक टिकट जारी किया है। ये वाले क्वेश्चन जो हैं ये यूपी कांस्टेबल के बच्चों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जल के अंदर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है। तो दोस्तों जो जल के अंदर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है उस देश का नाम है क्या, उस देश का नाम है उत्तर कोरिया। ठीक है, आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में उत्तर कोरिया ने जल के अंदर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे ज़्यादा रेटिंग के साथ भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने हैं। तो दोस्तों राइट आंसर आपका क्या होगा, तो राइट आंसर होगा आपका आर प्रज्ञानंद। ठीक है, आपको दोस्तों याद रखना है कि अभी हाल ही में भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं सर्वाधिक रेटिंग के साथ, जिनका नाम है आर प्रज्ञानंद। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डॉक्टर प्रभा अत्रे जिनका हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया था, निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गायिका। ठीक है, ये जो डॉक्टर प्रभा अत्रे हैं ये एक गायिका थी जिनका हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश चंद्रमा पर उतरने वाला 5वां देश बन गया है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अभी हाल ही में चंद्रमा पर उतरने वाला जो 5वां देश बना है तो वो कौन बना है, तो वो बना है जापान। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ये होगा जापान। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन लगातार 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर बना है। तो दोस्तों ये कौन बने हैं बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर, तो ये बने हैं दोस्तों नोवाक जोकोविच। ठीक है, कौन बने दोस्तों, तो ये बने नोवाक जोकोविच। ये भी दोस्तों याद रखना है कि ये लगातार 8वीं बार बने हैं। ठीक है, लगातार 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर बने हैं। चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं टेनिस से संबंधित। तो देखिए दोस्तों ये हमारे टेनिस से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट। तो देखिए दोस्तों लगातार 8वीं बार जो बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर बने ये कौन बने, तो ये बने नोवाक जोकोविच। अगला है दोस्तों, हाल ही में यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब भी दोस्तों किसने जीता है, तो ये जीता नोवाक जोकोविच ने। अगला है दोस्तों, यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जर्मनी ने जीता है और 24 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले नोवाक जोकोविच दुनिया के पहले टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। और दोस्तों अगर आपसे पूछा है कि बताइए विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों कार्लोस अल्काराज। ये सारे दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेनिस से, जिनकी पूछे जाने की संभावना भी है। तो दोस्तों आज के हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। एक बार क्लास को ख़त्म करने से पहले हम लोग इन सारे क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं, जिससे ये अच्छे से याद हो जाएं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या था। दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में 9वां पक्के पागा हार्नवेल उत्सव मनाया गया है।
तो राइट आंसर होगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अच्छा दोस्तों, हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो वो होगा आपका नागालैंड। और पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाया गया अरुणाचल प्रदेश। और ये कौन सा संस्करण था? तो ये था इसका 9वां संस्करण। चलिए दोस्तों, ये प्रमुख उत्सव है, इनको भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, 27वां राष्ट्रीय युवा उत्सव नासिक में मनाया गया है। गुणोत्सव 2024 असम में मनाया गया है। चंदवी उत्सव असम में मनाया गया है। खोंगजो उत्सव मणिपुर में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव गोवा में मनाया गया है। और आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 दोस्तों कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया नई दिल्ली में। कुछ और इंपॉर्टेंट उत्सव इन्हें भी देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 हरियाणा के फरीदाबाद में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात में मनाया गया है। उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन लखनऊ में किया गया है। जल इतिहास उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन दोस्तों केरल में हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन दोस्तों हुआ है नई दिल्ली में। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो अभी आयोजित हुए हैं। ये जितने भी उत्सव मैंने आपको सारे करा दिए हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके लिए सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों दलजीत सिंह। और सीआरपीएफ के महानिदेशक दोस्तों कौन बने हैं? तो वो बने अनीश दयाल सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो राइट आंसर होगा आपका नई दिल्ली। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची कांस्य की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किसने अयोध्या मंदिर पर एक डाक टिकट जारी किया है? तो राइट आंसर होगा आपका नरेंद्र मोदी। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने जल के अंदर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है? तो राइट आंसर होगा आपका उत्तर कोरिया। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे ज़्यादा रेटिंग के साथ भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा आपका दोस्तों आर प्रज्ञानंद। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, डॉक्टर प्रभा अत्रे जिनका हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? तो राइट आंसर होगा इसका आपका गायिका। ये दोस्तों एक गायिका थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश चंद्रमा पर उतरने वाला 5वां देश बन गया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों जापान। और आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में कौन लगातार 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर बने हैं? तो राइट आंसर होगा आपका नोवाक जोकोविच। चलिए दोस्तों, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट टेनिस से संबंधित देख लेते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि लगातार 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर दोस्तों कौन बने? तो राइट आंसर होगा आपका नोवाक जोकोविच। यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब भी नोवाक जोकोविच ने जीता है। यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जर्मनी ने जीता है। और 24 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले नोवाक जोकोविच दुनिया के पहले टेनिस खिलाड़ी बने हैं। और विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब दोस्तों जीता कार्लोस अल्कराज ने। चलिए दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं आपको हमारी क्लास कैसी लगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।